Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. तो मैं अभी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब को आवाज दूंगा कि आकर अपनी बात हमारे सामने रखें। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। ويقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام। हज़रात सामीईन किराम, आज की मजलिस में हम ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान को जब गुस्सा आता है तो इस मौके पर कुरान और हदीस की क्या तालीमात हैं और दीन इस्लाम इस मौके पर हमारी क्या रहनुमाई करता है। जब हमें किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज ये हमारी गुफ्तगू का मौजू है और इंशाअल्लाह हम शरीयत की रोशनी में इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। आप हजरात ये बात जानते हैं कि गुस्सा ये ऐसी सिफत है जो अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर रखी है। ये एक फितरी सिफत है जो अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर रखी है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। किसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुस्से का मादा कम रखा है और किसी में ज्यादा रखा है, लेकिन है ये सिफत हर बंदे के अंदर। और जब तक ये सिफत इत्तिदाल के अंदर हो तो ये सिफत अल्लाह की एक नेमत है। इस सिफत के जरिए बंदा बहुत से दीनी और दुनियावी फायदे हासिल करता है और इस सिफत के जरिए बंदा बहुत से दीनी और दुनियावी नुकसानात से अपने को बचाता है। अगर गुस्सा ही ना हो तो इंसान को बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। अब दुश्मन ने हमला कर दिया, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। किसी दरिंदे ने आप पर हमला कर दिया, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। आपकी इज्जत और आबरू पर किसी ने हमला कर दिया, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। आपकी औलाद और आपके शागिर्द
और जो भी आपके मातहत है वो बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आप इन नुकसानात से कैसे बचेंगे? लिहाजा गुस्से का आना इत्तिदाल के दायरे में रहकर ये हमारे जान, माल, इज्जत, आबरू और हमारी दीनी तरबियत के लिए इंतहाई जरूरी है। लिहाजा गुस्से का आना ये कोई बुरी सिफत नहीं है, ये तो इंसान की फितरी सिफत है और गैर इख्तियारी है। जब कोई बात ऐसी पेश आती है जो इंसान को नागवार हो, इंसान के लिए तकलीफ दे हो, तो उसके अंदर एक हेजानी कैफियत पैदा होती है जिसका नाम गुस्सा है। और ये इंसान अपने इख्तियार से नहीं लाता, खुद ब खुद गैर इख्तियारी तौर पर यह कैफियत पैदा होती है। लेकिन जब हमें गुस्सा आ गया किसी बात पर, अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि हम गुस्से को बढ़ने दें, गुस्सा जो है बढ़ रहा है, गुस्से की आग जो है भड़क रही है, यहां तक कि इंसान गुस्से में आपे से बाहर हो गया और गुस्सा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एक सूरत तो यह है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि हम जब गुस्सा आ गया जो हमारे इख्तियार के बगैर हमारे फितरी तकाजे के मुताबिक आया है, तो हम इस गुस्से को कंट्रोल करें और इस गुस्से को दबाने की कोशिश करें और गुस्से की आग को ठंडा करने की कोशिश करें। ये दो जो ऑप्शन है ये हमारे इख्तियारी है। तो गुस्सा जब किसी नागवार बात पर, नामुनासिब बात पर, किसी तकलीफ दे बात पर आया, वो तो गैर इख्तियारी था। लेकिन अब हमारे इख्तियार में है, या तो हम इस गुस्से को आगे बढ़ाएं और गुस्से की आग को मजीद दहकाएं और आपे से बाहर हो जाएं, और दूसरी सूरत यह है कि हम गुस्से को काबू में करें, उसको कंट्रोल करें और गुस्से की आग को ठंडा करने की कोशिश करें। अब इस मौके पर कुरान और हदीस और दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है और हमें ये हुक्म देता है कि हम गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें, गुस्से को बढ़ने का मौका न दें, गुस्से को काबू में करने की कोशिश करें, गुस्से की आग को ठंडा करने की कोशिश करें। और इस हुक्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई अहमियत के साथ बयान किया है। जिन लोगों का गुस्सा आपे से बाहर होता है उनके ऊपर सख्त नकीर की गई है, और जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, काबू में करते हैं, कुरान और हदीस में उनके बेशुमार फजाइल बयान किए गए। ये आयत करीमा जो मैंने आप हजरात के सामने सूरे आले इमरान की तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मुत्तकी लोगों की चंद सिफात को बयान कर रहे हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। उनकी एक सिफत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बयान की कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, कि ये लोग जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया और सजाया और संवारा, इनकी एक सिफत तो यह है कि ये हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। खुशहाली है तब भी खर्च करते हैं और तंग दस्ती है तब भी खर्च करते हैं।
अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। खुशहाल अगर हैं तो मसलन 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, और अगर तंगी के अय्याम चल रहे हैं तो 1 रुपया खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला 1000 और 1 को नहीं देखते, अल्लाह ताला तो बंदे की दिल की कैफियत और जज्बात को देखते हैं। इंशाअल्लाह इस सिफत पर हम किसी मौके पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। दूसरी सिफत ये बयान की उन तक़वे वालों की जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास, कि वो मुत्तकी और परहेजगार लोग जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, उनकी एक सिफत ये है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, अपने गुस्से को काबू में करते हैं और लोगों को दरगुजर करते हैं, माफ करते हैं। और एक हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, औसिनी, ए अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत फरमाइए। और बाज़ रिवायतों में आता है कि उसने कहा, औसिनी वला तुकथिर, कि मुझे नसीहत कीजिए और कोई मुख्तसर सी नसीहत कीजिए ताकि मेरे लिए अमल करना आसान हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़दब, अपने गुस्से को काबू में करो। उसने भी सोचा कि मैं एक नसीहत का और मुतालबा करूं, फिर कहा कि औसिनी, एक नसीहत और कर दीजिए। तो आपने फिर यही फरमाया, ला तग़दब, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। फिर उसने सवाल किया, मुझे कोई नसीहत और कर दीजिए। आपने फिर यही फरमाया, ला तग़दब। मालूम हुआ कि गुस्से को काबू में करना और गुस्से को कंट्रोल करना ये हमारी दीनी और दुनियावी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाले बन जाएं तो हमारे न जाने कितने दुनिया और आखिरत के मसाइल हल हो जाए। इतनी ताकीद क्यों की जा रही है? मैं इस सिलसिले की बाज़ रिवायात का अभी बाद में तज़किरा करूंगा, जिससे आपको मालूम होगा कि हमारे दीन इस्लाम के अंदर गुस्से को ठंडा करना और गुस्से को काबू में करना कितना अहम और ज़रूरी है। दुनिया के अंदर सुबह से लेके शाम तक जितने गुनाह होते हैं, उन तमाम गुनाहों के बुनियादी असबाब 2 हैं। बहुत से गुनाह तो ऐसे हैं जो इंसान करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, और बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो इंसान करता है अपने गुस्से की वजह से। अब मिसाल के तौर पे शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, नाजायज मजलिसों में जा रहा है, नाच गाने की मजलिसों में जा रहा है, अय्याशी कर रहा है और चोरी कर रहा है, लूट मार कर रहा है। ये सारे गुनाह इंसान करता है अपने नफ्स की ख्वाहिश की वजह से। इन तमाम गुनाहों का जो सबब है वो इंसान की नफसानी ख्वाहिशात है। और बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि जो इंसान करता है अपने गुस्से की वजह से। गुस्से को काबू में, कंट्रोल में न करने की वजह से। अब इंसान किसी से हसद कर रहा है, किसी का बुग़्ज़ अपने दिल में पाल रहा है, किसी से अदावत और दुश्मनी इख्तियार कर रहा है, किसी की गीबत कर रहा है, किसी पे इल्ज़ाम तराशियां कर रहा है, किसी के तई कीना अपने दिल के अंदर पैदा कर रहा है, किसी को जलील और रुसवा कर रहा है, किसी पर जुल्म और ज़्यादती कर रहा है,
किसी के जान को, माल को नुकसान पहुंचा रहा है, ये तमाम गुनाह कबीरा हैं। और इन तमाम कबीरा गुनाहों का जो सबब है वो इंसान का गुस्सा है। तो मालूम हुआ कि जितने गुनाह सुबह से लेके शाम तक बंदे दुनिया में करते हैं, उनके जो बुनियादी असबाब हैं वो दो हैं, नफसानी ख्वाहिशात और गुस्सा। अब अगर हम गौर करें तो नफसानी ख्वाहिशात की वजह से बंदा जो गुनाह करता है, ज्यादातर वो गुनाह ऐसे हैं जो हुकूकुल्लाह की लाइन के गुनाह हैं। लेकिन गुस्से की वजह से इंसान जो गुनाह करता है, ज्यादातर ये गुनाह ऐसे हैं जो हुकूकुल इबाद की लाइन के हैं। और ये आप हजरात जानते हैं, हुकूकुल्लाह की लाइन के जो गुनाह हैं, उनका तदारुक, उनकी तलाफी, उनकी माफ़ी तो आसान है। कितने बंदा गुनाह करे, एक मर्तबा सच्चे दिल से अपने आका के सामने तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। लेकिन हुकूकुल इबाद की लाइन के जो गुनाह होते हैं, उनसे छुटकारा आसान नहीं है। क्योंकि हुकूकुल इबाद की लाइन के जो गुनाह हैं, बंदा जब तौबा करता है तो इन गुनाहों में जो अल्लाह की नाफरमानी हुई है, अल्लाह ताला अपनी इस नाफरमानी को तो माफ कर देते हैं, लेकिन बंदों के हुकूक को अल्लाह ताला माफ नहीं करते। अब या तो जाके उसका हक अदा करो या उससे हक को माफ कराओ, इसके बगैर उस गुनाह से छुटकारे की कोई शक्ल नहीं। तो मालूम हुआ कि गुनाहों के बुनियादी जो दो असबाब हैं, नफसानी ख्वाहिशात और गुस्सा, इनमें ज्यादा खतरनाक जो है वो गुस्सा है। इनमें ज्यादा खतरनाक गुस्सा है, क्योंकि गुस्से की वजह से इंसान बंदों के हुकूक को ज़ाय करता है, बंदों पर ज्यादतियां करता है, जिसकी माफी और जिसकी बख्शिश वो आसान नहीं है। यही वजह है कि गुस्से को काबू में करने और गुस्से को कंट्रोल में करने की बहुत सख्त ताकीद दीन इस्लाम के अंदर आई। एक रिवायत में आता है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की नकल की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घूंट जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है, और बाद रिवायतों में आता है वो घूंट जो अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा अजर सवाब वाला घूंट है, वो कौन सा घूंट है? वो गुस्से का घूंट है जिसको बंदा पी ले। गुस्सा आया और बंदे ने गुस्से के घूंट को पी लिया, यानी गुस्से को दबा दिया। और फिर फरमाया कि जब भी कोई बंदा अपने गुस्से को काबू में करता है तो अल्लाह ताला उसके बातिन को ईमान से भर देते हैं। गुस्सा आया और बंदा फौरन मुतवज्जे हो गया कि मैं किस तरह इसको, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। इस सिलसिले में भी हमें तरीके बताए गए हैं अहादीस मुबारका में, इंशाअल्लाह मैं उनको बाद में बयान करूंगा। अब बंदे ने जो नबवी तरीके गुस्से को कंट्रोल में करने के बताए गए हैं, उनके जरिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, तो कितना बड़ा जो है उसको, कितनी बड़ी सआदत उसको हासिल हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा अपने गुस्से को कंट्रोल करता है तो अल्लाह ताला उसके जौफ को, उसके बातिन को ईमान के नूर से भर देते हैं। और एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
एक पहलवान का तज़किरा किया गया। इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी नकल किया है, इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया है कि ये ऐसा ताकतवर पहलवान है जो अपने मुखालिफ को पछाड़ देता है, अपने मुखालिफ को पटक देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैस शदीदु बिस्सुरा, हकीकी पहलवान और हकीकी ताकतवर वो नहीं है जो दूसरों को पछाड़ दे, जो दंगल में अपने मुखालिफ को पछाड़ दे, बल्कि हकीकी पहलवान और हकीकी माना में पावरफुल वो शख्स है जो अपने गुस्से के ऊपर काबू पा ले। जब गुस्सा आए तो वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर ले, ये है असल पहलवान। और एक हदीस जिसको इमाम तबरानी ने नकल किया है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवील रिवायत है, उसमें आपने फरमाया कि जो अपने गुस्से को रोकेगा अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसके अयूब को छुपाएंगे, उसके ऐबों की सत्तारी करेंगे, उसके ऐबों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर्दा डाल देंगे। और जो अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसके क़ल्ब को उम्मीद से भर देंगे। कितनी बड़ी फजीलत है, क्योंकि क़ियामत के दिन मैदान हशर में नफसी नफसी का आलम होगा और एक मायूसी की फिजा छाई हुई होगी। वहां उस मौके पर जिसने दुनिया की जिंदगी में अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल किया था, उसे क्या फायदा मिल रहा है कि उस मायूसी के आलम में जहां हर एक मायूस होगा, लेकिन दुनिया में अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाला जो बंदा है, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसके क़ल्ब को उम्मीद से भर देंगे। इसे मायूसी नहीं होगी, यह अल्लाह की ज़ात से पुरुम्मीद होगा। अब जहां तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का हाल है, इन लोगों ने अपने नफ्स को मार लिया था, अपनी ज़ात के लिए कभी नाराज होते ही नहीं थे, अपनी ज़ात की वजह से कभी किसी पे गुस्सा होते ही नहीं थे। अगर कभी गुस्सा आता था तो वो अल्लाह की नाफरमानी पर आता था। इन हजरात को अगर कभी गुस्सा आता था तो उस वक्त आता था जब दीन इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचाए। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपकी खिदमत करते थे, इसलिए आपके साथ रहते थे और एक लंबा अरसा इन्होंने आपकी खिदमत की। अब जब कोई खादिम होता है तो सुबह से लेकर शाम तक कितने काम उससे बिगड़ जाते हैं, और इंसान कितना बाअखलाक हो, कितना मुशफ़िक़ व मेहरबान हो, कई मरतबा ऐसा होता है कि वो उसको डांटता है कि तुमने ये काम क्यों बिगाड़ दिया। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पूरी हयात मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मरतबा भी ये नहीं कहा लिमा फ़अल्ता कज़ा, कि तुमने ये काम ऐसे क्यों कर दिया। हालांकि कम उम्र थे, कितने काम ऐसे हुए होंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ हुए होंगे, मगर अपनी ज़ात की वजह से किसी पे गुस्सा करना, किसी पे नाराज होना तो बहुत दूर की बात, यह तक नहीं कहा लिमा फ़अल्ता कज़ा, कि तुमने ये ऐसा क्यों कर दिया। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है। फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था रास्ते में, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजरानी चादर ज़ेबतन किए हुए थे, ओढ़े हुए थे, और नजरानी चादर वो ऐसी थी कि जिसका हाशिया यानी किनारा मोटा और सख्त था। रास्ते में एक देहाती मिला,
उस देहाती ने इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को खींचा कि अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने आंखों से देखा कि आपकी गर्दन मुबारक पे उसका निशान पड़ गया, क्योंकि उसका जो किनारा था नजरानी चादर का वो सख्त था। उस देहाती ने इस तरह आपकी चादर को खींचा कि आपकी गर्दन मुबारक पर उस चादर को खींचने की वजह से निशान पड़ गया। और फिर उस देहाती ने कहा कि ए मोहम्मद, जो माल अल्लाह का तुम्हारे पास है उसमें से मुझे भी दो, यानी बैतुल माल के अंदर जो माल गनीमत वगैरह होता है उसमें से मुझे भी दो। अब आप अंदाज देखिए, आज के दौर में कोई मुदीर हो, किसी कंपनी का मालिक हो या किसी भी ओहदे पर हो, और कोई आम आदमी उससे इस एटीट्यूड से बात कर ले तो हम तो उसकी बखिया उधेड़ दें, उसकी धज्जी उड़ा दें। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप उस देहाती की तरफ मुतवज्जे हुए और मुस्कुराने लगे, और फिर आपने हुक्म दिया कि इसको जो है बैतुल माल में से माल दे दिया जाए। ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबा किराम थे, हम इनकी सीरत का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि इनकी सारी मोहब्बत और सारी नफरत अल्लाह के लिए थी, अपनी जात के लिए न किसी से इनको मोहब्बत थी न किसी से नफरत थी। जो कुछ था अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो देखा कि किसी मकान का परनाला मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। परनाला कहते हैं कि छतों पे जो एक छोटी सी नाली बाहर निकाली जाती है, जिससे बारिश के मौके पर पानी जो है नीचे गिरता है। आपने देखा होगा कि बैतुल्लाह का भी एक परनाला बना हुआ है जिसको आमतौर पर मीज़ाब रहमत कहते हैं। तो इस किस्म का एक परनाला किसी मकान का था जो मस्जिद की तरफ निकला हुआ था। अब जाहिर है कि जब बारिश होगी तो पानी उसकी छत का, मकान की छत पे जो बारिश का पानी है वो कहाँ गिरेगा? मस्जिद के अंदर गिरेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, भाई ये किसका मकान है, किसका परनाला है? बताया गया कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का है। तो उन्होंने कहा किसी का जाती परनाला मस्जिद में निकले जो कि अल्लाह का घर है, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और वो परनाला वहां से हटा दिया गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को जब पता चला तो वो आए और हज़रत उमर से कहा कि आपने ये परनाला क्यों तोड़वा दिया? हज़रत उमर ने कहा कि भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ किसी के मकान की छत से बारिश का पानी आएगा तो ये मस्जिद की बेहुरमती है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आपको नहीं मालूम कि ये परनाला मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से लगाया था। इस परनाले को इस तरह लगाने की इजाज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ये जुमला जैसे ही सुना तो फारूक आजम जैसा कवियुल आसाब शख्स कांपने लगा और कहा कि वाक़यतन अल्लाह के रसूल की इजाजत से लगा था। तो हज़रत अब्बास ने कहा, जी हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना एहसास हुआ और इतनी नदामत हुई, हालांकि उन्होंने जो तुड़वाया था वो तो लाइल्मी में तुड़वाया था। हज़रत अब्बास से कहा कि आओ मेरे साथ, और उस परनाले की जगह रुकू की हालत में झुककर खड़े हो गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से
और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास से कहा कि मेरी कमर पे चढ़कर इस परनाले को ठीक करो। मेरी कमर पे चढ़कर इस परनाले को ठीक करो। हजरत अब्बास ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक करा लूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उमर की हिम्मत कैसे हुई कि जिस काम की अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी हो उमर ने उसको कैसे तोड़वा दिया। लिहाजा मेरी सजा है कि मैं यहाँ झुक के खड़ा हो रहा हूं, मेरी कमर के ऊपर खड़े होके इस परनाले को ठीक करो। चुनाचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुकू की हालत में झुके और उनकी कमर के ऊपर चढ़कर उस परनाले को ठीक कराया गया। ये थे सहाबा किराम कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी नाफरमानी का शुबा भी अगर पैदा हो जाता तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। बहरकैफ अब गुस्सा अगर इंसान को आया है तो यह कोई काबिल मजम्मत नहीं है और ये इंसान के इख्तियार में भी नहीं है। गुस्सा खुद ब खुद आता है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे बहुत से ऐसे गुनाह सरजद होंगे जो हुकूकुल इबाद की लाइन के गुनाह हैं, जिनकी तलाफी और जिनकी बख्शिश और जिनका तदारुक बहुत मुश्किल है। हम अहादीस मुबारका का जब मुताला करते हैं तो बहुत सी ऐसी रिवायात मिलती हैं जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका बताया है। एक रिवायत है हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसको इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए, और बैठकर भी अगर गुस्सा ठंडा ना हो तो लेट जाए। तो गुस्से को कंट्रोल करने का एक तरीका यह है कि आदमी अगर खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। क्यों? इसलिए कि गुस्सा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। यही वजह है कि अगर कोई आदमी लेटा हुआ हो उस वक्त उसको गुस्सा आए तो फौरन बैठ जाता है, और बैठा हुआ हो और गुस्सा आ जाए तो खड़ा हो जाता है। तो इसका जो इलाज है वो इसके बरअक्स है कि खड़े हो तो बैठ जाओ। इससे गुस्से की शिद्दत में और उसके हेजान के अंदर कमी आएगी, और बैठे हो तो लेट जाओ। और एक दूसरी रिवायत है उसको भी इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है अपनी सुनन में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल गज़ब मिनश शैतान, कि गुस्सा जो है ये शैतान की सिफत है, और शैतान को पैदा किया गया है आग से, और आग को जो चीज बुझाती है वो पानी है। लिहाजा जब गुस्सा तुम में से किसी को आए तो उसको चाहिए कि वुजू करे। जब वो ठंडे पानी से वुजू करेगा तो उससे गुस्से की आग भी ठंडी होगी। और तीसरा तरीका हज़रत सुलेमान बिन सुरद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, जिसको इमाम बुखारी ने नकल फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दो आदमी लड़ रहे थे और एक दूसरे को बुरा भला और गालम गलूज कर रहे थे, और उनमें से जो एक था वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उनमें से एक ऐसा शख्स था जो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था, उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी रगें जो है फूल गई, तन गई। जब उसकी गुस्से की ये हेजानी कैफियत देखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आपने फरमाया कि मुझे एक कलिमा ऐसा मालूम है, अगर ये शख्स उस कलमे को पढ़ ले तो इसकी ये कैफियत ख़त्म हो जाए, गुस्से की ये हेजानी जो कैफियत है ये काबू में आ जाए।
और फिर आपने फरमाया कि वो कलिमा है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिहाजा गुस्से को काबू में करने का तीसरा जो नबवी तरीका है वो ये है कि जब गुस्सा आए तो हम क्या कहें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इस तरीके की तरफ इशारा कुरान ने भी किया है, व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह, कि जब शैतान तुमको कचौका मारे। अब जाहिर है कि गुस्सा जो है ये भी शैतान के तसर्रुफ से आता है, इसमें जो हैजान पैदा होता है। फस्तइज़ बिल्लाह, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। और एक तरीका इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो खामोश हो जाए, सुकूत इख्तियार कर ले, रिलैक्स हो जाए, क्योंकि गुस्से में अगर वो बोलेगा तो इससे गुस्सा और बढ़ेगा और न जाने फिर क्या क्या उस बातें उसके मुंह से निकलेंगी जो गुनाह के दायरे में आती है। इसलिए जब इंसान को गुस्सा आता है तो जिस बंदे पर गुस्सा आया है, अगर वो उसका मातहत है, मसलन उसके बच्चे हैं या उसके शागिर्द हैं या उसके घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं, तब तो वो गुस्से में उनको डांटता है, डपटता है, बुरा भला कहता है और इसमें हुदूद से तजावुज करता है। शरीयत में हर चीज के हुदूद है। या फिर मारपीट करता है और गुस्से में जब मारता है तो उसमें भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है और हुदूद से तजावुज करता है। और हद से ज्यादा अगर आप सख्त कलामी करेंगे या मारपीट करेंगे तो ये भी ऐसा गुनाह है जो हुकूकुल इबाद की लाइन का है। और जिस पे आपको गुस्सा आया है, अगर वो आपका मातहत नहीं है, आप उसको डांट डपट नहीं कर सकते या आप उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, तो अब गुस्से की वजह से क्या होगा, आपके दिल में हसद पैदा होगा, उसका कीना आपके दिल में पैदा होगा और बुग़्ज़ आपके दिल में पैदा होगा, जो सब गुनाह कबीरा है। फिर आप अपनी मजलिसों में उसकी गीबतें करेंगे और कितनी भी गीबत कर ले दिल ठंडा ही नहीं होता। फिर आप उसके खिलाफ साजिशें करेंगे, मनफी सोच रखेंगे, उसकी खुशहाली से फिर आपको रंज होगा, उसकी परेशानी से आपको खुशी होगी और ये सब गुनाह कबीरा है। लिहाजा हमें जो तालीम दे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो ये है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। अब अगर जिन लोगों से हमें तकलीफ पहुंची है वो हमारे मातहत नहीं है, हमारे ज़ेरे तरबियत नहीं है, बहुत से रिश्तेदारों की ऐसी बातें सामने आती हैं कि जो तकलीफदेह होती हैं और सुबह से लेके शाम तक बाज़ारों में, सड़कों पे, ट्रैफिक वगैरह में बाज़ लोग ऐसे गैर मुहज़्ज़ब होते हैं कि उनके एटीट्यूड से गुस्सा आता है। अब जाहिर है कि उनकी वो आपकी ज़ेरे तरबियत नहीं है, वो लोग आपके मातहत नहीं है। वहाँ तो हमें क्या करना है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और उनको माफ़ करना है, अल्लाह के लिए माफ़ करना है। जब हम अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ियामत के दिन हमें माफ़ करेंगे। और अगर जिन पे गुस्सा आया है वो आपकी ज़ेरे तरबियत हैं, आपके मातहत हैं, घर के बच्चे हैं या आपसे पढ़ने वाले आपके शागिर्द हैं, तो उसमें यह है कि जब गुस्सा हो उस वक्त कोई एक्शन मत लीजिए, क्योंकि गुस्से में अगर आप एक्शन लेंगे तो गुस्सा और बढ़ेगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा। फिर आप जो बात कहेंगे वो उसमें इस्लाह नहीं होगी, उसके अंदर खैर खाही नहीं होगी, बल्कि आप अपने गुस्से की भड़ास निकालेंगे। और गुस्से की जब आप भड़ास निकालेंगे तो इससे तरबियत नहीं होगी, इस्लाह नहीं होगी, बल्कि इससे आपके जो बच्चे हैं, मातहत हैं, उनके अंदर जिद पैदा होगी और नफरत पैदा होगी।
हम अपने मातहत लोगों को अपने गुस्से की वजह के जरिए नहीं रोक सकते, क्योंकि गुस्से की वजह से अगर हम उनको बुरे कामों से रोकेंगे, वो कोई बुरा काम इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि आपके गुस्से से वो डरते हैं, तो कल जब ये डर नहीं होगा तो कोई रुकावट नहीं होगी, फिर वो आसानी के साथ उन बुरे कामों को करेंगे, क्योंकि आज वो इस बुरे काम को नहीं कर रहे हैं सिर्फ आपके गुस्से की वजह से, और गुस्सा तो आपका, आप तो जिंदगी भर उसके साथ नहीं है। लिहाजा असल चीज है तरबियत, असल चीज है जहन साजी। उसके लिए जरूरी है कि उस वक्त जब गुस्सा आए हम कोई एक्शन न लें, बल्कि उस वक्त हम क्या करें, उस वक्त हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। लेकिन चूंकि हमें तरबियत करनी है, इस्लाह करनी है, बाद में हम उनको बुलाकर मसनूई गुस्सा बकदर ज़रूरत पैदा करके हम उनको समझाएं। अब जब हम समझाएंगे तो इसमें खैरखाही होगी और इससे उनकी इस्लाह होगी, उनकी तरबियत होगी, उनकी जहन साजी होगी। और गुस्से में अगर हम आपे से बाहर हो जाएंगे, उलफूल बकेंगे, तो इससे जिद और नफरत पैदा होगी। और अगर आपके गुस्से की वजह से वो अगर बुरे कामों को छोड़ेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। जब उनको आपके गुस्से का डर नहीं होगा, चूंकि तरबियत हुई नहीं है, जहन बना नहीं है, फिर वो उन बुरे कामों को करेंगे। लिहाजा आज की गुफ्तगू में गुस्से से मुताल्लिक ये चंद बातें आज करनी थी। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इतना खूबसूरत और इतना प्यारा मजहब और इतनी खूबसूरत तालीमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो दी है, अल्लाह ताला इस्लाम की खूबसूरती से हम सबको फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मौलाना, आज की टॉपिक माशाअल्लाह बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम।